बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब होंगे और अगला चेयरमैन कौन होगा और कोर कमेटी में क्या फैसले किए गए, इस हवाले से हम आपको अंदर की खबर देंगे। इससे पहले नाजरीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। शुक्रिया नाजरीन। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस हवाले से डिटेल से अंदर की खबर जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास। जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। पीटीआई ने इस पर गौर ख़ौस के लिए कोर कमेटी का इजलास बुलाया। चेयरमैन पीटीआई की परमिशन से इजलास बुलाया गया और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का अदमी फैसला कर लिया गया। जी ठीक है। ये जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, ये एक्चुअली हुआ ही चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से है। अच्छा। लेकिन वो साथ में चीजें शामिल कर लेते हैं और मुजम्मती फलां ये हुआ। असूली फैसला ये हुआ कि ठीक है जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं ताकि इलेक्शन कमीशन का हुक्म माना जाए, ये ना हो पार्टी ही इलेक्शन से जाए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए जराए के हवाले से तो ये है कि जुमे को करवाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो उन्होंने ऑफिशियल जारी किया एलामिया वो और है, तर्जमान का बयान और है, और आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल क्या रहा है वो हम तरतीब से आपको बताएंगे। ये आज चला है जी पहले के इमरान खान पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन होंगे। अच्छा। और वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे जेल से बैठ कर। तो उनके मुकाबले में कोई होगा ही नहीं, तो वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। फिर इनके पीटीआई के एक रहनुमा ने बयान दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान चेयरमैन नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, कोई और उम्मीदवार होगा। फिर एक पार्टी के इनके वकील भी हैं, तर्जमान भी हैं, बैरिस्टर गौर, उनके हवाले से चला कि उनके बतौर चेयरमैन नामजदगी के इम्कानात हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ कोर कमेटी इजलास का एलामिया क्या है जी, और इस पार्टी चेयरमैन के हवाले से तर्जमान का क्या कहना है। बिल्कुल सही है। कोर कमेटी की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है कि सियासी सूरत हाल, तंजीमी सरगर्मियों, पीटीआई के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ जो सख्तियां जारी हैं, इस सिलसिला में जो है मामलात का जायजा लिया गया और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मसला पर गौर ख़ौज किया गया है। अडियाला जेल के बाहर बुशरा बीबी की गाड़ी के गिराव और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की मुजम्मत की गई कोर कमेटी की तरफ से। ठीक हो गया। कोर कमेटी की जानब से खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर नायब सदर और साबिक रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर की गिरफ्तारी की मुजम्मत की गई और जुनैद अकबर की गिरफ्तारी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। इमरान खान की अदालती पेशी के मौका पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा किया गया। जी तारिक जमाल साहब, ये थोड़ा सा अब इंट्रा पार्टी पे आ जाए। कोर कमेटी के जारी करदा एलामिया के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद कराने के लाया अमल की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। ये है इसकी जो है ना इसका जो मेन बयानिया है, जो एलामिया है उसमें। जी तारिक जमाल साहब, आप बताइएगा कि ये कोर कमेटी का जो आप इजलास बता रहे हैं, ये कब और कहाँ हुआ है? ये जब से 9 मई का वाकया हुआ है ना, उसके बाद कोर कमेटी का इजलास कहाँ होता है हमें नहीं पता होता। ये एक एलामिया जारी करते हैं और वो अपने मीडिया सेल की जानब से जारी करते हैं और वो इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें शेयर कर देते हैं जी। और ये कोई पता नहीं होता ये किस जगह हुआ, किसने सदारत की, क्या हुआ। जी तारिक जमाल साहब, हमारे तो जराए बताते हैं कि जो वुकला की टीम जो है
वो अडयाला जेल में जो इमरान खान से मुलाकात होती है, उसके बाद जो है वो अलामिया जारी कर दिया जाता है कि जी ये जो है ये कोर कमेटी की तरफ से अलामिया है। आप इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा हो भी सकता है। अब ये जो इंतखाबात कराने की मंजूरी है वो इमरान खान साहब ने दी है जेल से, तो जेल में तो उनको वकला ही मिलने जाते हैं। जी जी जी। तो वो जाहिर बात है उनको ही कहते होंगे, और वो ये आपकी बात जो है इसमें कोई रद्द करने वाली बात नहीं है। अब ये सारा मामला आज चलता रहा है जी मीडिया पे के जी चेयरमैन के हवाले से। अब जो है वो पार्टी का तर्जमान जो है उनका क्या कहना है ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको खबर देंगे क्या हो रहा है। जी बताइएगा। तर्जमान पीटीआई का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद की तारीख, तरीकाकार और उम्मीदवारों के तयन समेत तमाम अहम अमूर पर यूं ही क़यादत किसी नतीजा पर पहुंचेगी उसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। उन्होंने जो खबरें चली हैं उसकी तरदीद की है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर खौज का सिलसिला जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलामिया में है कि गौर खौज किया गया है, और तर्जमान कह रहे हैं सिलसिला जारी है। अब तर्जमान का कहना है कि इमरान खान की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। ये उनकी पार्टी के रहनुमा की जानिब से एक बयान जारी हुआ था कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन नहीं होंगे, तो तर्जमान कह रहे हैं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरा, तर्जमान ने वजाती बयान में कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया पर चलाई जाने वाली कियास आराइयों की तरदीद करते हैं। बिल्कुल ठीक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद करते हैं। अच्छा, ये आपको अब मैंने सारी सूरत बता दी। और तारक जमाल साहब बताइएगा कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन बता रहे हैं ये जुमे को होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 20 दिन का तो टाइम है, तो इस हवाले से बताइएगा। ये वो क्या है, मरता क्या ना करता। अच्छा, पार्टी है फंसी हुई, ठीक है, इस तरह भी इन्हें करवाने पड़ेंगे क्योंकि 20 दिन का टाइम है और इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। पहले तो यही बताया जा रहा था कि अदालतों की तरफ जा रहे हैं, अदालतों की तरफ जाने की बजाय उन्होंने जो ये जमहूरी तरीका इख्तियार किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है तारक जमाल साहब। अब ये बताएं कि कौन होंगे पार्टी के अगले चेयरमैन, अंदर की खबर बताएं। आप देखें, सीधी सी बात है, या बल्ला बचा लें या चेयरमैन बचा लें तारक जमाल साहब। तो ये अब पार्टी ने तो फैसला यही किया है कि चले बल्ला ही बचा लें। यूथिये जो है बल्ले को पहचानते हैं, चलो वोट तो दे देंगे, ये ना वो बल्ला ही जाए तो फिर वोट किसको देंगे। तारक जमाल साहब, अगर जो है वो इमरान खान नहीं, आप कह रहे हैं कि वो चेयरमैन होंगे, तो ये तो जो कौम है, जो फॉलोअर हैं, वो स्वाए इमरान खान को तो किसी और को मानने को तैयार नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जिस तरह की खान साहब ने इनकी तरबियत कर दी है, ये बेफिक्र हो जाए जो इमरान खान के फॉलोअर हैं, जिनको आप लोग यूथिया कहते हैं, वो बल्ले को जहां भी अंधेरे में भी आप रख दें निशान को, वो बल्ले पर मोहर लगा लेंगे। जी बिल्कुल। तो वो बल्ले से बड़ा ना कुर्बत होगी उन्हें, इसलिए खान साहब ने भी फैसला किया है कि चलो बल्ला होगा तो वोट मिलेगा ना जी, तो उनको वोट डालने का मौका तो दे। ये ना हो बल्ला ही ना हो तो वो किसी और, वो कहेंगे बल्ला ही नहीं है, चलो यार हम आजाद हो गए, किसी और को ही दे दें। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो चेयरमैन नहीं होंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं ना तारक जमाल साहब? देखें, अगर वो नायल होते हैं तो आगे जाके इलेक्शन सर पे है, उनकी तो पार्टी बल्ला और ये सारा निजाम खराब हो जाएगा। तो वो अब कैटेगोरिकली इलेक्शन कमीशन ने भी इन्हें कहा हुआ है कि भाई बल्ले का निशान आपने लेना है तो फिर ये सब इलेक्शन करवाएं और ये आइन के मुताबिक करवाएं। तो तारक जमाल साहब बताइएगा कि कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं कि आप समझते हैं कि कौन जो है वो
अगला जो है वो पीटीआई का चेयरमैन होगा, या इमरान खान साहब किसे नामजद कर रहे ये हैं? होना तो जाहिर है इमरान खान साहब ने नामजद करना है। जिसको नामजद कर देंगे वो इलेक्शन तो ड्रामा ही होता है, आपको पता है। वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है वो पहले भी ड्रामा होता है, अब भी ड्रामा हो जाएगा। जी जी। लेकिन वो बैरिस्टर गौर साहब का नाम आ रहा है, सरफरिश्त है। हाँ जी। अच्छा, तो वो मुलाकातें भी वही कर रहे हैं, तो पैगामात भी उन्हीं को मिल रहे हैं जेल में। तो तारिक जमाल साहब बताइएगा कि जो पहले इमरान खान साहब ने बताया था कि या ऐलान किया था कि अगर मैं जेल चला गया या कोई मामला तो है, तो वो शाह महमूद कुरैशी का नाम आप परवेज इलाही साहब को पीछे छोड़ रहे हैं, उसके अलावा भी ये भी वैसे जो बैरिस्टर गौर साहब का नाम है, ये मैं आपको बता दूं, वैसे मेरे जराए कह रहे हैं ये हतमी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है लेकिन हतमी नहीं है। जो आप कुरैशी साहब का कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब, वो खुद ही जेलों में है, तो वो खुद ही अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तो वो कैसे वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, इलेक्शन कैसे चला सकते हैं, इंतखाबी मुहिम चलानी है, तो जाहिर है। तो इसमें ये है कि ये जो सूरत हाल है ना, जो वकील होता है ना, जो पीटीआई की मौजूदा है ना सूरत हाल, उसमें वकला ही कामयाब हो सकते हैं, या वकला ही फाइट कर सकते हैं, या वकला ही आगे जद्दोजहद कर सकते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है। लो जी, प्रोग्राम में तो तारिक जमाल साहब ने बता दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई के इलेक्शन में जो टिकट होल्डर होंगे वो ज्यादातर इस दफा वकला ही होंगे, ये आप नोट कर लें। जी जी, क्योंकि वकला ही हैं वो जो बचेंगे, बाकी जो है इनका इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जी नाजरीन, अब ये तो फैसला हो चुका है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो इस जुमे होंगे या कोई भी दिन फाइनल कर लिया गया है, और उसमें ये भी फैसला कर लिया गया है कि अगले चेयरमैन कौन होंगे। तो आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।